हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मुगल कालीन भाषा एवं साहित्य के विकास विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मुगल काल में भाषा एवं साहित्य के विकास का वर्णन करें। मुगल काल में साहित्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी की रचना की। बाबर की शिक्षा में काफ़ी रुचि थी। सैयद मकबार अली बाबर का मंत्री था, जिसे शोहरते आम कहा जाता था। उसका कार्य मदरसों का निर्माण कराना था। हुमायूं भी साहित्य का प्रेमी था। उसने अच्छी पुस्तकों का एक पुस्तकालय अपने लिए बनवाया था। वह जहाँ कहीं भी जाता था, यह पुस्तकालय उसके साथ चलता था। अकबर ने शिक्षा एवं साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाई। उसने आगरा, फतेहपुर सिकरी आदि स्थानों पर शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया। उसने पाठ्यक्रमों में भी पर्याप्त परिवर्तन किए। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां के काल में भी साहित्य का विकास हुआ, लेकिन औरंगजेब के काल में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। बाबर और जहांगीर के अतिरिक्त एक और मुगल शहजादा दारा शिकोह था, जिसे अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। उसने उपनिषद, भागवत गीता और योग विशिष्ट रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। साधारणतः स्त्री शिक्षा का अभाव था, लेकिन शाही परिवार और सामंत के परिवारों की स्त्रियों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाता था। शाही परिवार की कुछ स्त्रियां साहित्य में इतनी प्रवीण थी कि उन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा और सलीमा सुल्तान की कविताएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जेबुन्निसा ने भी उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त की। अकबर के समय में ही बंगाली कवि माधवाचार्य हुआ, जिसने चंडी मंगल की रचना की। अकबर के समय में के फारसी साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक, अनुवाद तथा गद और पद शैलियों में। मुगल काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं मुल्ला दाऊद का तारीख़ अल्फी, अबुल फजल का आईने अकबरी और अकबरनामा, बदायूनी का मुंतखब उल तारीख, निज़ामुद्दीन अहमद का तबकात अकबरी, फैज़ सरहिंदी का अकबरनामा आदि। बादशाह ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी कराया। जिन ग्रंथों का अनुवाद कराया गया उनमें प्रमुख हैं महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, लीलावती, रास्तरंगनी आदि। महाभारत का फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहा जाता है। इसकी रचना 1585 में अनेक विद्वानों ने की थी। गिजाली अकबर के समय प्रसिद्ध फारसी कवि थे। फैजी और मोहम्मद हुसैन नाजिरी ने गज़ल लेखन में ख्याति प्राप्त की। सैयद जमालुद्दीन उर्फी उस समय के कशीदा लेखक थे। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखकर
मुगल साहित्य को अपना अमूल्य योगदान दिया। जहांगीर के समय की प्रमुख कृतियां हैं यासीर जहांगीरी, जब्द उत तवारीख आदि। शाहजहां के समय में साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा, अमीनाई काज़मी ने भी पातशाहनामा, इनायत खां ने शाहजहांनामा, मोहम्मद शालेह ने आलिम सालेह की रचना की। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने फारसी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औरंगजेब को न केवल साहित्य में अरुचि थी, बल्कि उसने इतिहास लेखन पर भी पाबंदी लगा दी। फिर भी खफी खां ने गुप्त रूप से मुंतखब उल लुवाब की रचना की। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा, भीमसेन ने नुस्खा-ए दिलखुश और ईश्वर दास ने फतुहात आलमगीरी नामक ग्रंथ औरंगजेब के शासनकाल में लिखे। इन लेखकों को शाही संरक्षण प्राप्त नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में केवल फारसी और तुर्की भाषा में ही ग्रंथों की रचनाएं हुई हों, अन्य भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया। 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखकर हिंदी साहित्य को अपनी अमूल्य कृति दी। बीरबल, जिसे कवि प्रिया की उपाधि से सुशोभित किया था, ने अनेक हिंदू कविताएं लिखी हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने अनेक शिक्षाप्रद दोहे लिखे जो आज भी उतने ही लोकप्रिय है। मुगल काल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस और सूरदास ने, सूरदान लिखा गया है या सूरदास होगा, ने सुरसारावली किया, सुरसारावली, सुरसागर आदि की रचना करके राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहित किया। वल्लभाचार्य और उनके शिष्य, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टाछाप कहा जाता है, ने भक्ति आंदोलन को नए आयाम दिए। नंददास ने रास पंचाध्यायी, विट्ठल नाथ ने 84 वैष्णवों की वार्ता और रसखान ने प्रेम वाटिका लिखकर हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। केशवदास सुंदर सेनापति शाहजहां के शासनकाल में सुप्रसिद्ध कवि हुए। मुगल काल में बंगाली वैष्णव साहित्य की भी विकसित हुआ। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा और वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत, जयनंद ने चैतन्य मंगल में चैतन्य की जीवनी लिखकर चैतन्य को अजर अमर बनाने की चेष्टा की। मुकुंद राम ने क्रैब ऑफ बंगाल कहा जाता है, मुकुंद राम को क्रैब ऑफ बंगाल कहा जाता है। मुगल काल में लेख कला उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अकबर के दरबार में एक लेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरीम कलम की उपाधि मिली हुई है। औरंगजेब के काल में हिंदी साहित्य को संरक्षण न मिल पाने के कारण इसका विकास रुक गया। मुगल दरबार में हिंदू साहित्य को प्रोत्साहित नहीं किया गया, जबकि दक्कन में उर्दू साहित्य में कुछ काम हुआ। इस प्रकार मुगल काल में कुल मिलाकर भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है।
अगर आपको यह विषय अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।